Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। स्वागत है आप सभी का महेंद्राज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी दशहरा टू एवरीवन। आप सभी को दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। सो आज की क्लास में हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो हमारे इंपॉर्टेंट अवार्ड्स एंड ऑनर्स हैं। हमें पता है ये जो टॉपिक है ये हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक या दो क्वेश्चन इस टॉपिक से डेफिनेटली एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हमारे पिछले 3-4 महीने के जो इंपॉर्टेंट अवार्ड्स एंड ऑनर्स है उसको हम क्या करेंगे, आज की क्लास में डिस्कस करेंगे क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में, और उससे रिलेटेड जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट्स होंगे उसको भी हम लोग क्या करेंगे, कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। और हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन नेम्ड द विनर ऑफ द फर्स्ट एवर क्वीन एलिजाबेथ विमेन ऑफ द ईयर अवार्ड। आपको बताना है जो फर्स्ट एवर क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड विमेन ऑफ द ईयर अवार्ड है, इससे किसको सम्मानित किया गया है। सुवेला ब्रेवरमैन, लिज ट्रस, सृष्टि बख्शी या फिर नन ऑफ द एबव। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तीनों नाम एकदम नए हैं, जाने पहचाने हैं, तीनों हम लोगों ने रिसेंटली पढ़े हुए हैं। इनमें से ही कोई एक नाम है जो इसका आंसर है। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो नन ऑफ दीज तो नहीं होगा, है ना। अब बताइए इन तीनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ओके, सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सुवेला ब्रेवरमैन, है ना। ये ब्रिटिश की सेक्रेटरी भी बनी थी ब्रिटेन की, इनको रिसेंटली अपॉइंट किया गया था। लिज ट्रस ने इनको अपॉइंट किया था। सृष्टि बख्शी की बात करें तो इनको चेंज मेकर का अवार्ड दिया गया था। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सुवेला ब्रेवरमैन। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, हु हैज वन द ब्रेक थ्रू प्राइज 2023 इन मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में ब्रेक थ्रू प्राइज 2023 का टाइटल किसने जीता है। डेनियल ए स्पाइलमैन, जेम्स मेनार्ड, अना कैरियानी या फिर डेमिस हैसबिस। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। मैथमेटिक्स में ब्रेक थ्रू पुरस्कार 2023 किसने जीता है, फटाफट से बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ओके, सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डेनियल ए स्पाइलमैन। क्या है करेक्ट आंसर, डेनियल ए स्पाइलमैन। इनको 2023 ब्रेक थ्रू प्राइज दिया गया है मैथमेटिक्स के फील्ड में। तो हमें ये चीज़ पता चल गया ना कि जो ब्रेक थ्रू प्राइज है ये मैथमेटिक्स में किसको दिया गया है, डेनियल स्पाइलमैन को दिया गया है। ठीक है, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, हु विल बी ऑनर्ड विद द 52nd दादा साहेब फाल्के अवार्ड। 52nd दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। आशा पारेख, अमिताभ बच्चन, रजनीकांत या फिर विनोद खन्ना। ये जितने नाम आप देख रहे हैं इन सबको दादा साहेब फाल्के अवार्ड दिया गया है। तो इनमें से 52nd दादा साहेब फाल्के अवार्ड किसको दिया गया है ये आपको कॉमेंट करके बताना है। फटाफट से बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। हु विल बी ऑनर्ड विद द 52nd दादा साहेब फाल्के अवार्ड। इज इट आशा पारेख, इज इट अमिताभ बच्चन, इज इट रजनीकांत और इज इट विनोद खन्ना। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आशा पारेख। किसको दिया गया है ये अवार्ड, आशा पारेख जी को दिया गया है। बाकी अदर ऑप्शंस की हम बात कर लें तो 68th नेशनल फिल्म अवार्ड में दादा साहेब फाल्के अवार्ड किसको दिया गया, आशा पारेख जी को दिया गया। 52nd दादा साहेब फाल्के अवार्ड। 51st की अगर हम बात करें तो रजनीकांत जी को दिया गया था। इसके पहले अमिताभ बच्चन जी को दिया गया था और उसके पहले विनोद खन्ना को दिया गया था। सो विनोद खन्ना, अमिताभ बच्चन, रजनीकांत एंड देन आशा पारेख। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, हु हैज बीन कॉन्फर्ड विद द फ्रांस टॉप सिविलियन ऑनर नाइट ऑफ द लीजन ऑफ द ऑनर। आपको बताना है फ्रांस का जो सबसे हाईएस्ट नागरिक सम्मान है ना, हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है जिसका नाम क्या है, नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर। इससे रिसेंटली किसको सम्मानित किया गया है। नीता अंबानी, रोशनी नादर, स्वाति पिरामल या फिर दिव्या गुप्ता। किसी कंपनी की को फाउंडर है, मतलब वो वाइस चेयरपर्सन है, इनका नाम क्या है जिनको फ्रांस का जो हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर इससे सम्मानित किया गया है। नीता अंबानी, रोशनी नादर, स्वाति पिरामल या फिर दिव्या गुप्ता। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है स्वाति पिरामल। अगर हम स्वाति पिरामल की बात करें तो ये पिरामल ग्रुप की क्या है, वाइस चेयरपर्सन है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, हु हैज बीन नेम्ड एज द रेसिपिएंट ऑफ द हरमन केस्टन प्राइज बाय द पेन सेंटर इन जर्मनीज डर्मस्टैट। आपको बताना है जर्मनी के डार्मस्टैट में पेन सेंटर द्वारा हरमन केस्टन पुरस्कार के प्राप्तकर्ता के रूप में किसे नामित किया गया है। निवेदिता मेनन, मीना कैंडेसामी, याशिका दत्त या फिर सूरज येंगड़े। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। हु हैज बीन नेम्ड एज द रेसिपिएंट ऑफ द हरमैन केस्टन प्राइज बाय द पेन सेंटर इन जर्मनीज डर्मस्टैट। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मीना
कैंडेसामी, है ना, मीना कैंडेसामी इज द करेक्ट आंसर। इनको क्या किया गया है, ये अवार्ड दिया गया है। थोड़ा अगर हम इसके बारे में समझें तो जो इंडियन ऑथर है, नाम क्या है इनका, मीना कैंडेसामी, इनको इस अवार्ड से क्या किया गया है, सम्मानित किया गया है बाय द पेन सेंटर इन जर्मनीज डर्मस्टैट। अगर हम इसकी बात करें, द जर्मन केस्टन प्राइज ऑनर्स पर्सनालिटीज, ये उन पर्सनालिटीज को सम्मानित करता है हु इज इन द स्पिरिट ऑफ द चार्टर ऑफ द पेन एसोसिएशन स्टैंड अप फॉर द राइट्स ऑफ द परसिक्यूटेड ऑथर्स एंड जर्नलिस्ट। ऑथर्स एंड जर्नलिस्ट के लिए जो लोग स्टैंड अप करते हैं ना, जो लोग उनके लिए खड़े होते हैं, उनके राइट के लिए, उनके अधिकारों के लिए खड़े होते हैं, उनके अधिकारों के लिए लड़ते हैं, उनको ये अवार्ड क्या किया जाता है, दिया जाता है, उससे उनको सम्मानित किया जाता है। ठीक है, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है फाहमिदा अजीम वर्किंग फॉर द इनसाइडर ऑनलाइन मैगजीन ऑफ द यूएस हैज बीन सेलेक्टेड फॉर द पुलाइट्जर प्राइज 2022। सी इज फ्रॉम विच कंट्री, किसको कौन सा प्राइज दिया गया ये आपको बता दिया गया। पूछा यह गया है कि जिनको ये प्राइज मिला है वो कौन सी कंट्री से बिलोंग करती हैं। सो अमेरिका के इनसाइडर ऑनलाइन पत्रिका के लिए काम करने वाली फाहमिदा अजीम को पुलाइट्जर प्राइज 2022 के लिए सेलेक्ट किया गया है। आपको बताना है वो कौन सी कंट्री से बिलोंग करती है, मालदीव्स, भूटान, पाकिस्तान या फिर श्रीलंका। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, फाहमिदा आजिम जिनको पुलाइट्जर प्राइज 2022 के लिए सेलेक्ट किया गया है वो कौन सी कंट्री से बिलोंग करती हैं। जल्दी बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, मालदीव्स, भूटान, पाकिस्तान या फिर बांग्लादेश। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बांग्लादेश। बांग्लादेश इज द करेक्ट आंसर। देखिए इनको आप लोग पहचानते होंगे, हम लोग करंट अफेयर की क्लास में बहुत बार देखा था, फाहमिदा आजिम है ना, ये बांग्लादेश से बॉर्न फाहमिदा आजिम है। और ये इनसाइडर ऑनलाइन मैगजीन के लिए क्या करती हैं, यूएस की जो एक इनसाइडर ऑनलाइन मैगजीन है उसके लिए ये वर्क करती है। और इनको पुलाइट्जर प्राइज 2022 के लिए क्या किया गया है, सेलेक्ट किया गया है। और उनको ये अवार्ड कौन सी कैटेगरी में दिया जा रहा है, तो अगर हम कैटेगरी की बात करें तो वो है इलस्ट्रेटेड रिपोर्टिंग एंड कमेंट्री। इलस्ट्रेटेड रिपोर्टिंग एंड कमेंट्री की कैटेगरी में इनको ये अवार्ड दिया जा रहा है। और इनका नाम क्या है, इनका नाम है फाहमिदा अजीम और इनको पुलाइट्जर प्राइज 2022 के लिए सेलेक्ट किया गया है। क्लियर हो गया, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हु अमंग द फॉलोइंग विल बी कॉन्फर्ड विद द लिबर्टी मेडल 2022। आपको बताना है लिबर्टी मेडल 2022 से किसको सम्मानित किया जाएगा, इमैनुअल मैक्रोन, व्लादिमीर पुतिन, व्लादिमीर जेलेंस्की या फिर रानिल विक्रमसिंघे। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, हु अमंग द फॉलोइंग विल बी कॉन्फर्ड विद द लिबर्टी मेडल 2022। निम्नलिखित में से किसे लिबर्टी मेडल 2022 से सम्मानित किया जाएगा, फटाफट से बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। वेरी वेल डन। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है व्लादिमीर जेलेंस्की। व्लादिमीर जेलेंस्की इज द करेक्ट आंसर। सो लिबर्टी मेडल 2022 से व्लादिमीर जेलेंस्की को क्या किया गया है, सम्मानित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बीन अवार्डेड विद द यूनेस्को पीस प्राइज 2022 फॉर हर एफर्ट्स टू वेलकम रिफ्यूजीज। जो रिफ्यूजीज होते हैं उनके वेलकम करने के लिए जो इनका एफर्ट रहा है, इसके लिए यूनेस्को पीस प्राइज 2022 से किसे सम्मानित किया गया है। शरणार्थियों का स्वागत करने के लिए उनके प्रयासों के लिए यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया, इमैनुअल मैक्रोन, एंजेला मार्केल, व्लादिमीर जेलेंस्की या फिर बोरिस जॉनसन। क्या होगा करेक्ट आंसर, यूनेस्को पीस प्राइज 2022 से किसे सम्मानित किया गया है, फटाफट से बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इज इट इमैनुअल मैक्रोन, इज इट एंजेला मार्केल, इज इट व्लादिमीर जेलेंस्की या फिर बोरिस जॉनसन। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है एंजेला मार्केल। एंजेला मार्केल इज द करेक्ट आंसर। ओके, सो एंजेला मार्केल इनको क्या किया गया है, 2022 यूनेस्को पीस प्राइज से सम्मानित किया गया है फॉर हर एफर्ट्स टू वेलकम रिफ्यूजीज। जो भी रिफ्यूजीज हैं उनको वेलकम करने के लिए इनको जो एफर्ट्स रहे हैं उसके लिए इनको सम्मानित किया गया है यूनेस्को पीस प्राइज से। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है रिसेंटली शशि थरूर हैज रिसीव्ड द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑफ विच कंट्री। हाल ही में कौन सी कंट्री का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर शशि थरूर जी को दिया गया था, फ्रांस, रसिया, यूनाइटेड अरब इमारेट्स या फिर यूएसए। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, हाल ही में शशि थरूर को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है, फ्रांस, रसिया, यूनाइटेड अरब इमारेट्स या फिर यूएसए। व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है फ्रांस, है ना। फ्रांस का जो हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है उससे इनको क्या किया गया है, सम्मानित किया गया है। तो शशि थरूर हैज रिसीव्ड सिविलियन ऑनर फ्रांस हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। जो फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है इससे इनको भी क्या किया गया है, सम्मानित किया गया है। ठीक है, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हाउ मेनी पुलिस पर्सोनल हैव बीन अवार्डेड द पुलिस मेडल्स ऑन द ओकेजन ऑफ द इंडिपेंडेंस डे 2022। स्वतंत्रता दिवस 2022 के अवसर पर कितने पुलिस कर्मियों को पुलिस पदक से सम्मानित किया गया? 1062, 1072, 1075 या फिर 1082? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? हाउ मेनी पुलिस पर्सोनल हैव बीन अवार्डेड द पुलिस मेडल ऑन द ओकेजन ऑफ द इंडिपेंडेंस डे, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 1082। क्या है करेक्ट आंसर? 1082 इज द करेक्ट आंसर। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू हैज अप्रूव्ड हाउ मेनी गैलेंट्री अवार्ड टू आर्म्ड फोर्सेस एंड सीएपीएफ पर्सोनेल। जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं उन्होंने सशस्त्र बल और सीएपीएफ कर्मियों को कितने वीरता पुरस्कार को मंजूरी दी है? 102, 104, 106 या फिर 107? प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू हैज अप्रूव्ड हाउ मेनी गैलेंट्री अवार्ड टू आर्म्ड फोर्सेस एंड सीएपीएफ पर्सोनेल। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जो हमारे आर्म्ड फोर्सेज हैं और सीएपीएफ पर्सोनल हैं उनको कितने गैलेंट्री अवार्ड देने के लिए प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने अप्रूवल दिया है? और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 107। क्या होगा करेक्ट आंसर? 107 इज द करेक्ट आंसर। Next question is, who was presented Lifetime Achievement Award at the Indian Film Festival of Melbourne Award 2022? इंडियन फिल्म फेस्टिवल मेलबर्न अवार्ड 2022 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? रणवीर सिंह, वानी कपूर, अपर्णा सेन या फिर कपिल देव? ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें से किसको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है एट द इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न, दैट इज IFFM अवार्ड 2022? और इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है कपिल देव। क्या है करेक्ट आंसर? कपिल देव इज द करेक्ट आंसर। कपिल देव जी को क्या किया गया है? लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है एट द इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न अवार्ड। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मूवी वॉज अवार्डेड द बेस्ट फिल्म अवार्ड एट द 13th इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न 2022? हम उसी की बात कर रहे हैं, इंडियन फिल्म फेस्टिवल मेलबर्न अवार्ड की बात कर रहे हैं। कौन सा एडिशन था ये? 13th एडिशन था। क्वेश्चन ये है कि कौन सी मूवी को बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है? चंडीगढ़ करे आशिकी, 83, सरदार उधम या फिर द रेपिस्ट? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? इनमें से कौन सी मूवी को बेस्ट फिल्म अवार्ड दिया गया है एट द 13th इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न 2022? जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा? ओके, सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 83, है ना? क्या है करेक्ट आंसर? 83। 83 को ये अवार्ड दिया गया है, बेस्ट फिल्म अवार्ड। किस में दिया गया है? 13th इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न 2022 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Who has been honored with the Dipal Arengam Dustan Award, the highest civilian honor of Ladakh? लद्दाख का जो हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है दीपाल आरगेम डस्टन अवार्ड, ये किसको दिया गया है? दलाई लामा, मनोज सिन्हा, नेल्सन मंडेला या फिर नरेंद्र मोदी? इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? जल्दी से बताइए। Who has been honored with the Dipal आरएनगेम डस्टन अवार्ड, ये लद्दाख का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है। तो एक क्वेश्चन यहाँ पर ये भी बन गया कि लद्दाख का जो हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम आपको ये याद करना है। और ये इस बार किसको दिया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा दलाई लामा। किसको दिया गया है? दलाई लामा जी को ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है Who has been crowned with the title of Miss India USA 2022 in New Jersey? आपको बताना है न्यू जर्सी में मिस इंडिया USA 2022 के खिताब से किसे ताज पहनाया गया है? अक्षी जैन, तन्वी ग्रोवर, आर्या वाल्वेकर या फिर दिव्या गुप्ता? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? Who has crowned with the title of Miss India USA 2022 in New Jersey? ओके, सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आर्या वाल्वेकर। क्या है? आर्या वाल्वेकर इज द करेक्ट आंसर। सो मिस इंडिया USA 2022 कौन बनी है? आर्या वाल्वेकर बनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज रिसीव्ड द इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन डिस्टिंग्विश्ड इंडोलॉजिस्ट अवार्ड फॉर 2021? भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद को 2021 के लिए विशिष्ट इंडोलॉजिस्ट पुरस्कार किसे मिला है? एलाइस बोनर, जेफरी आर्मस्ट्रॉन्ग, जेफरी नीमस्ट्रॉन्ग या फिर मॉरिस ब्लूमफील्ड? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? हु हैज रिसीव्ड द इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन डिस्टिंग्विश्ड इंडोलॉजिस्ट अवार्ड फॉर 2021? फटाफट से बताइए इसका आंसर क्या होगा? एलाइस बोनर, जेफरी आर्मस्ट्रॉन्ग, जेफरी नीमस्ट्रॉन्ग या फिर मॉरिस ब्लूमफील्ड? और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है जेफरी आर्मस्ट्रॉन्ग।
जेफरी आर्मस्ट्रॉन्ग को ये अवार्ड दिया गया है। किसकी हम बात कर रहे हैं? इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन डिस्टिंग्विश्ड इंडोलॉजिस्ट अवार्ड, और 2021 के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है विच एडिशन ऑफ द जम्मू फिल्म फेस्टिवल विल बी हेल्ड फ्रॉम 3 सितंबर। 3 सितंबर से जम्मू फिल्म फेस्टिवल का कौन सा एडिशन ऑर्गेनाइज किया गया था? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 3 सितंबर से जो जम्मू फिल्म फेस्टिवल इनॉग्रेट किया गया था, ये कौन सा एडिशन था? आपको एडिशन बताना है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? ओके, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सेकेंड। ये कौन सा एडिशन था? ये सेकेंड एडिशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज वन द प्रेस्टिजियस ग्लोबल एनर्जी प्राइज फॉर द ईयर 2022। 2022 के लिए प्रतिष्ठित वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार किसने जीता है? राजेश तलवार, कौशिक राजशेखरा, रमेश कांडुला या फिर ब्रिजेश कुमार उपाध्याय। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? हु हैज वन द प्रेस्टिजियस ग्लोबल एनर्जी प्राइज फॉर द ईयर 2022। 2022 के लिए ग्लोबल एनर्जी प्राइज किसने जीता है? जल्दी बताइए, इसका आंसर क्या होगा? राजेश तलवार, कौशिक राजशेखरा, रमेश कांडुला या फिर ब्रिजेश कुमार उपाध्याय। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कौशिक राजशेखरा। क्या है? कौशिक राजशेखरा इज द करेक्ट आंसर। ये कौशिक राजशेखरा जी हैं, इनको प्रेस्टिजियस ग्लोबल एनर्जी प्राइज दिया गया है फॉर 2022। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज रिसीव्ड द ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन, गोल्ड एंड सिल्वर स्टार अवार्ड्स फ्रॉम द जापानीज गवर्नमेंट। जापानी सरकार से ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन, गोल्ड और सिल्वर स्टार पुरस्कार किसे मिला है? राहुल श्रीवास्तव, राजेश गोपीनाथन, मिसिल पूनावाला या फिर नारायणन कुमार। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन, गोल्ड एंड सिल्वर स्टार अवार्ड जापानीज गवर्नमेंट के द्वारा ये किसको दिया गया है? जल्दी बताइए, इसका आंसर क्या होगा? ओके, सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है नारायणन कुमार। किसको दिया गया है ये अवार्ड? नारायणन कुमार को ये अवार्ड दिया गया है। अवार्ड का नाम क्या है? ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन, गोल्ड एंड सिल्वर स्टार अवार्ड। और किसके द्वारा दिया गया है? जापानीज गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया है। मतलब ये अवार्ड जापान गवर्नमेंट देती है। नाम है ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन, गोल्ड एंड सिल्वर स्टार अवार्ड और नारायणन कुमार जी को दिया गया है। ठीक है, ये ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन, गोल्ड एंड सिल्वर अवार्ड ये जापान गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है। और ये किसको दिया गया? सनमार्ग ग्रुप के जो वाइस चेयरमैन है नारायणन कुमार। मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि नारायणन कुमार जी इनको ये अवार्ड दिया गया है, ये कौन है? तो ये सनमार्ग ग्रुप के वाइस चेयरमैन है। ठीक है, सनमार्ग ग्रुप के वाइस चेयरमैन है और इनको ये अवार्ड दिया गया है। क्यों दिया गया है? क्योंकि इनका जो जापान और इंडिया के बीच में जो इकोनॉमिक रिलेशन है उसकी तरफ इनका जो कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है उसको और स्ट्रॉन्ग करने के लिए इनका जो एक कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है उसकी वजह से इनको ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हु अमंग द फॉलोइंग हैज बैग्ड द मिसेस यूनिवर्स डिवाइन क्राउन इन साउथ कोरिया 2022। निम्नलिखित में से किसने दक्षिण कोरिया 2022 में मिसेस यूनिवर्स डिवाइन क्राउन जीता है? शिवानी सिंह, गीता सिंह, जूलिया गिर्सन या फिर पल्लवी सिंह। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? जल्दी बताइए, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? हु अमंग द फॉलोइंग हैज बैग्ड द मिसेस यूनिवर्स डिवाइन क्राउन इन साउथ कोरिया 2022। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पल्लवी सिंह। क्या होगा करेक्ट आंसर? पल्लवी सिंह। सो मिसेस यूनिवर्स डिवाइन क्राउन किसने जीता है? पल्लवी सिंह ने जीता है। सो ये हमारे कुछ अवार्ड्स एंड ऑनर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आज के लिए फिलहाल बस इतना ही है। नेक्स्ट हम आपसे फिर मिलेंगे कल सुबह हमारे मॉर्निंग करंट अफेयर क्लास में। सो वंस अगेन वेरी हैप्पी दशहरा एवरीवन। सो मिलते हैं कल सुबह। टिल देन बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.